वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स के अंदर एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैं पहले से ही करवा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 9 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे वो दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो फिगर है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू करते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आपको दो इक्वल कॉर्ड्स दी गई हैं, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड डी सी। हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया गया है कि ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि अगर ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं, जो कि हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं, तो इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? हम इस पॉइंट को हम रख लेते हैं पी। ठीक है, तो हमने इसे पी रख लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। कह रहा है ये हमसे कि जहां ही कट रहा है, यानी यहाँ पे, और सेंटर से अगर यहाँ तक एक लाइन खींच दी जाए सीधी, ठीक है, जो कि मैं बना लेता हूँ, तो जो यहाँ का एंगल होगा और ये यहाँ का एंगल होगा, ये हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं। पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम इस तरफ डालेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा हमारा, और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे इस तरफ डालेंगे, तो हमारे ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। इस पॉइंट की नेमिंग कर लेते हैं हम एल, और इस पॉइंट की नेमिंग कर लेते हैं हम एम। ठीक है, तो आपका ये एक ट्रायंगल बन गया ओ एल पी, और एक ट्रायंगल बन गया आपका ओ एम पी। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। मुझे क्या करना है, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाना है। ये जो एंगल है वो ओ एल पी का हिस्सा है, और ये एंगल ओ एम पी का हिस्सा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल ओ एल पी को ट्रायंगल ओ एम पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दूंगा, और बाय सीपीसीटी ये जो एंगल है वो बराबर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन कि हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ कि क्या चीज हमें प्रूफ करनी है। तो प्रूफ हमें ये करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ओ, फिर बीच में पी, और ये एल। जो जिस एंगल की बात होती है वो हमेशा बीच में रखते हैं उसे। सो एंगल ओ पी एल हमको इक्वल दिखाना है किसके? इस वाले के, तो ओ पी एम के। तो एंगल ओ पी एम, ये चीज हमको प्रूफ करके दिखानी है। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, लिख देते हैं वो भी हम। कंस्ट्रक्शन के हमने क्या किया कि ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये जो ओ एल है मैंने ये ए बी कॉर्ड के ऊपर इसको परपेंडिकुलर दिखाया, और ओ एम को डी सी कॉर्ड के ऊपर। तो इससे भी लिख देंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी। और हमने एक चीज और करी कि इस ओपी को ज्वाइन कर दिया, तो लिख देंगे कि ज्वाइन ओपी। ठीक है, तो ये तीन चीज हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी थी, जो कि हमने साफ साफ लिख ली हैं। देखते हैं अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे ओ एल पी को। सो इन ट्रायंगल ओ एल पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो मैं क्या लिखूंगा कि एंगल ओ एल पी, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, इक्वल होगा एंगल ओ एम पी के। और रीजन क्या दूंगा मैं यहाँ पे कि दोनों को दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, तो बोथ 90 डिग्री, या फिर ईच 90 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर ओपी पॉइंट आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर भी ओपी है, तो ओपी ओपी दोनों कॉमन हो गया, तो लिखेंगे ओपी इज इक्वल्स टू ओपी। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कॉमन क्योंकि ये दोनों के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ओएल है वो ओ एम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पर होती हैं, यानी ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं तो ये सेंटर से भी जो इनकी दूरी होगी ना वो भी बराबर होगी। तो ये सेंटर से दूरी तो है इनकी, ये सेंटर और ये दूरी, तो ओ एल बराबर होगा ओ एम की। सो ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम। और रीजन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से ये समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था हमारा वो राइट एंगल था, तीसरे में हमने हाइपोटेनियस का इस्तेमाल किया, और थर्ड में एस। तो आर एच एस से हमने क्या कर दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। लिख देते हैं कि ट्रायंगल
ओ एल पी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है ट्रायंगल ओ एम पी के, ठीक है, बाई राइट हैंड साइड, ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड नहीं होगा, ये हमारा राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, ठीक है, इससे हो गया। राइट हैंड साइड दूसरा होता है आपका। तो आरएचएस से मैंने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके अंदर के कोई भी एंगल और कोई भी साइड में बाय सिम्प्लिसिटी बराबर दिखा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखा दूंगा। तो ये था हमारा एंगल ओ पी एल बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी एम के, रीजन दे देंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए करते हैं इसे। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, सबसे पहले समझिए कि कोसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं। वो सर्कल जिनका जो सेंटर होता है सेम होता है। एक तो आपको इसके अंदर दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। इनका जो सेंटर है ना वो सेम है, इसलिए उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो इन कोसेंट्रिक सर्कल से एक लाइन होकर गुजर रही है ए बी सी डी, जहां जहां ये इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे यहाँ कटी, यहाँ पे कटी, यहाँ पे कटी और यहाँ कटी, तो इनको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो हम क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसमें हम ये प्रूफ करना है कि इतना ए बी इस सी डी के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ओ से लेकर यहाँ तक ये पहले परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है, हमने इसको बना लिया, और जहां पे ये परपेंडिकुलर बनेगा उसको एम बोल देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम यही चीज लिखेंगे कि हमने क्या किया कि हमने ओ एम परपेंडिकुलर बनाया किस पे, हम ये बड़े वाली लाइन लेंगे पहले, ठीक है, ए डी पे। अगर आप बी और सी को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं ये छुपा लेता हूं, तो ये बड़ी लाइन का नाम बन गया ए डी, है ना। तो मैंने ओ एम परपेंडिकुलर बनाया ए डी पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बड़े वाले सर्कल की। तो बड़े वाले सर्कल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको छोटे वाले सर्कल को भूलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं करता हूँ तो अलग फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, है ना। तो ये बन गया आपका बड़ा वाला सर्कल, ये बन गया आपका सेंटर। अगर हम बड़े वाले सर्कल में देखें तो ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट डी है, बाकी तो ये छोटे सर्कल के साथ है, तो हमें छोटे वाले की बात ही नहीं करनी है। तो हम एक लाइन ले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पॉइंट रख लेते हैं ए, और यहाँ पॉइंट रख लेते हैं डी, और सेंटर से यहाँ पे मैंने जब परपेंडिकुलर डाला एम। तो परपेंडिकुलर का काम क्या होता है कि वो जिस भी लाइन के ऊपर जाता है उसको बाइसेक्ट कर देता है दो बराबर बराबर भागों में। तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर आया तो उसका मतलब जो ये ए डी होगी लाइन, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कौन कौन से पार्ट्स, ए एम और एम डी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए एम है वो बराबर है किसके, डी एम के। दो टुकड़े हुए ना ए एम और डी एम, तो ए एम इज इक्वल्स टू डी एम, ठीक है। रीजन अभी देंगे हम इसका। एक चीज और समझ लीजिए, अब बात करते हैं छोटे वाले सेंटर की सर्कल की। ये बन गया आपका छोटा वाला सर्कल, ठीक है, फिगर आपको दिख रही होगी। बीच में ये सेंटर, यहाँ से ये लाइन गई, लाइन यहाँ छोटे वाला सेंटर, छोटे वाला सर्कल है वो, उसमें बी टच हो रहा है और यहाँ से सी, तो मैं इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी। यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर बनाया इसके ऊपर, ये एम और ये ओ, तो ये जो बी सी लाइन है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई होगी, इक्वल इक्वल, ठीक है। तो बी एम इज इक्वल्स टू सी एम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। सो बी एम इज इक्वल्स टू सी एम, और इनका एक साथ रीजन दे दूंगा क्या, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, कि कोई भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए सेंटर, तो वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सो बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल्स टू डी एम हो गया, बी एम इज इक्वल्स टू सी एम हो गया। इसको मानते हैं फर्स्ट नंबर की इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकंड नंबर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में से घटा देंगे। तो इक्वेशन वन जिसमें से घटाते हैं वो ऊपर रहता है, तो इक्वेशन वन को ऊपर रखा, ए एम इज इक्वल्स टू डी एम, नीचे रखते हैं इसको, इसको घटाना है, बी एम इज इक्वल्स टू सी एम, और यहाँ कर देते हैं माइनस। अब ध्यान से देखिए, डी एम में से सी एम घटाइए, जरा देखिए इस फिगर पे गौर कीजिएगा। डी एम यहाँ से यहाँ तक है पूरा डी एम, ठीक है, और उसमें से अगर सी एम चले जाता है, इस पूरे हिस्से में से अगर इतना हिस्सा गायब कर दो तो ये इतना हिस्सा रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। क्या रह गया, सी डी, यानी सी डी पार्ट रह गया। डी एम यहाँ तक था और इतना हिस्सा चला गया,
तो ये हिस्सा मेरा बचा, तो मैंने लिख दिया सी डी। अब ए एम माइनस बी एम, ए एम यहाँ तक है पूरा, उसमें से बी एम यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ये हिस्सा बचा ए बी, सो ए बी। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, और ये चीज़ हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था कि ए बी सी डी के बराबर है, और हमने प्रूव करके दिखा दी है। सो क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।